आप इंतजार तो थोड़ा सा कीजिए, इंतजार कीजिए। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम 27 तारीख को क्या समझते थे कि संख्या कम हो गई, हम घर चले गए खाने के लिए, तो तुम पुलिस बुलाकर फ्लैग मार्च करवा रहे हो तो हम डर जाएंगे? चुपचाप रहो मोदी जी। यहाँ से अगर आंदोलन, ये कृषि कानून रद्द नहीं होता है, ये कानून जहाँ से पास हुआ वहाँ भी पहुँचने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार उस समय कहाँ सोई हुई थी जब लाल किले पे आप 20 और 25 ट्रैक्टर पहुंचा के, जो ये सरकार की साजिश थी। आप एक चीज समझिए, इस बॉर्डर से भी लोग पैदल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस वक्त लोग लाल किले पे कैसे पहुंच गए? चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, युवा हो, तमाम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन का रूप ले चुका है। क्योंकि किसानों को तुम कुचलना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, पूरे देश की जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि इस कानून से कितना नुकसान होने जा रहा है। इतनी दिल्ली जल रही थी आपकी साजिशों के द्वारा, तब आपने नहीं चुप हुआ। जब ये किसानों का जनसैलाब देख के तब आपने मौन तोड़ा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अभी दुरुस्ती इनकी सुधरेगी और ये सरकार तीनों कानून वापस लेगी। ये किसान का जनसैलाब देख के ये सरकार हिल चुकी है। आप लोगों की ये जो आंदोलन है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस आंदोलन को चलते हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन सरकार आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, यही सरकार पहले कह रही थी कि ये किसान नहीं है। जब किसान हम आंदोलन करने लगे तो बोल रही थी कि चंद मुट्ठी भर किसान है। अब फिर उसके बाद जब हम आंदोलन करने लगे तो सरकार कह रही थी कि कानून को संशोधन कर देंगे, और अब बोल रही है किसान कि रास्ते खुले हुए हैं। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, यह मोदी सरकार किसानों के बीच में घुटने टेकेगी और यह कृषि कानून रद्द करने के लिए मोदी सरकार खुद अपने आप बोलेगी, क्योंकि यह कृषि कानून किसान विरोधी है और इस देश के आम नागरिक विरोधी है। अगर यह कानून देश में लग जाएगा तो देश में किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, बल्कि इस कानून से आत्महत्या करने की दर दोगुनी हो जाएगी और गरीब आदमी इस कानून से मर जाएगा। इसलिए यह कानून देश में लागू कभी नहीं होना चाहिए और कभी नहीं होगा। मोदी सरकार थोड़ा सा घमंड में चूर है। अरे सीता जी का अपहरण करके रावण भी बोल रहा था कि हम सीता जी को नहीं देंगे। अंग्रेज भी जब हमको गुलाम बना लिया था तो वो भी कह रहा था कि हम इस देश से नहीं जाएंगे, लेकिन सीता जी को भी रावण ने छोड़ा और अंग्रेज भी इस देश से गए। उसी तरीके से यह मोदी सरकार भी काला कानून का कृषि कानून रद्द करेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी। आप इंतजार तो थोड़ा सा कीजिए, इंतजार कीजिए। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम 27 तारीख को क्या समझते थे कि संख्या कम हो गई, हम घर चले गए खाने के लिए, तो तुम पुलिस बुलाकर फ्लैग मार्च करवा रहे हो तो हम डर जाएंगे? चुपचाप रहो मोदी जी। यहाँ से अगर आंदोलन, ये कृषि कानून रद्द नहीं होता है, ये कानून जहाँ से पास वहां भी पहुंचने का काम करेंगे, निकालेंगे और कहेंगे ये किसान विरोधी कानून रद्द करो, और तुमको रद्द करना पड़ेगा। और इसलिए तुम राकेश टिकैत साहब को मारना चाह रहे थे और हम लोग चुप रहेंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए, ये आंदोलन बहुत करीबी से मैं इसको कवर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। सरकार का कहना है कि मेरा दायरा बहुत बड़ा है और दिल बड़ा है, मैं बार बार किसानों से बात करने के लिए तैयार हूँ और क्लोज वाइज बात करने के लिए तैयार हूँ, जो इसमें खामियां हैं उसको दूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसान संगठन उस पर तैयार हो अड़े क्यों हैं? अड़े इसलिए है कि ये कृषि कानून, आप बताइए, जग गिलास में जहर है, उसको 2 चम्मच निकाल दीजिएगा तो क्या जहर कम हो जाएगा? क्या वो 1 चम्मच खाओ या 1 बूंद खाओ, जहर तो जहर ही होता है। ये कृषि कानून किसानों के लिए फांसी का फंदा है। ये अभी फांसी दो या 2 साल के बाद फांसी दो, किसान तो मरेगा ही भाई। इसलिए किसान सोच रहा है कि इस कानून को संशोधन होगा, नहीं मानते हैं। 1.5 साल 2 साल के लिए स्टे होगा, नहीं मानते हैं। हम तभी मानेंगे जब ये कृषि कानून रद्द हो जाएगा। अब किसके लिए कानून लाए हैं? किसानों के लिए। वही किसान कह रहा है कि हमको कानून नहीं चाहिए, तो अब क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? इसलिए रद्द नहीं कर रहे हैं कि इस कानून से अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए मोदी जी, आप 30 से 40-50 करोड़ किसानों को, 1-2-4 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गिरवी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि किसान वही होता है, अन्नदाता होता है, भगवान होता है, जो रोटी उगाता है और पूरे देश को खिलाता है। अब मोदी सरकार बताइए ना, किसानों को कितना अत्याचार की है। जब किसान आ रहे थे तो उन पर लाठी चलवा रही थी, वाटर कैनन चला रही थी, और परेड, जब ट्रैक्टर परेड निकला तो हमारे भाई को गोली मार दी आंसू गैस से। नवनीत मर गया, मेरा भाई शहीद हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है?
और 26 जनवरी की जो भी घटना घटी है, जो हमारा देश शर्मसार हुआ है, तिरंगा का अपमान हुआ है, लाल किला पर जो कुछ भी घटना घटा है, इसका सारा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर ये कृषि कानून नहीं लाते तो हमारा देश का अन्नदाता किसान खेतों में काम करता, सड़कों पर नहीं रहता, ट्रैक्टर परेड नहीं करता, बल्कि देश को अनाज उगाकर खाना खिलाता। और दूसरी बात, 26 जनवरी को जो तिरंगा का अपमान किया है वो बीजेपी का लोग था, आरएसएस का लोग था, और वो मोदी का समर्थक था, हेमा मालिनी का समर्थक था, सनी देओल का समर्थक था। इसलिए दीप सिंधु को तुम गिरफ्तार करना चाहते हो तो दीप सिंधु को गिरफ्तार करो, किसानों को गिरफ्तार मत करो, क्योंकि किसान इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो है जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, यहाँ पे जो है वो टिके हुए हैं, काफ़ी दिनों से ये टिके हुए हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में महापंचायत चल रही है, आगरा में महापंचायत चल रही है, मुरादाबाद में महापंचायत चल रही है, मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है। क्या आपको लग रहा है कि यह आंदोलन और विकराल रूप लेगा? बिल्कुल, ये आंदोलन इतनी बड़ी होने जा रही है कि पूरे देश के लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, युवा हो, तमाम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन का रूप ले चुका है। क्योंकि किसानों को तुम कुचलना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, पूरे देश की जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि इस कानून से कितना नुकसान होने जा रहा है। और पूरे देखिए ना आप, 27 तारीख के बाद जनसंख्या बढ़ते जा रही है और हर गांव से, हर घर से एक एक ट्रैक्टर आ रहा है और एक एक लोग आ रहे हैं। अभी देखिए ना, धीरे धीरे दिल्ली करोड़ों की संख्या में पहुंच जाएंगे और ये कृषि कानून को रद्द करवा कर ही जाएंगे। संसद दौर शुरू होने वाला है, बजट सेशन शुरू होने वाला है, आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को तो यही मैसेज दे रहे हैं कि जैसे ये आप कानून को लाएं, विरोध करने का मतलब क्या है हमारा? हम विरोध कर रहे हैं कि जैसे आपने इस कानून को लाए उसी तरीके से ये कानून को रद्द कर दीजिए। तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? जिस तरीके से ये लोकसभा में जब हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, पूरे देश के लोग तहस नहस थे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस थी, लोग खाने के मजबूर थे, घरों घरों में दबके हुए थे, चुपके हुए थे, उस समय ये कानून लाया गया था। इतना जल्दीबाजी क्या थी भाई? क्या इस कानून लाने से किसान मालामाल हो जाएंगे, किसान अमीर हो जाएंगे क्या? आज तो क्या हो गई किसानों की हालत? किसानों को घर में थे तो उनको रोड पर लाने का काम कर दिया आपने। इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए और मोदी जी प्रस्ताव लाए लोकसभा और राज्यसभा में ये कृषि कानून को रद्द करने के लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि इस आंदोलन में इधर भी बैरिकेडेड पूरा लगा हुआ है, चारों तरफ जो है कटीले तार से घेर दिया गया है और इस साइड भी वही हाल है। तो लगभग चारों तरफ से सिक्योरिटी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको क्या लग रहा है कि इस आंदोलन को? देखिए, ये आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है, क्योंकि सिक्योरिटी लगाने का मतलब, इतने नोकीले तार लगाने का मतलब, कहीं ना कहीं ये सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन तुम, नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये किसान आंदोलन को कोई नहीं खत्म कर सकता है, कोई नहीं दबा सकता है। आंदोलन तभी खत्म होगा जब किसानों की मांग पूरी हो जाएगी, तब खत्म होगा। देश के तमाम किसान हैं, इस देश में तमाम किसान हैं और उन किसानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है। आप उन किसानों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? आपने सही सवाल, आपका एक सवाल था कि ये दिल्ली पुलिस चारों तरफ से भी इस बॉर्डर से पैदल भी नहीं आने दिया जा रहा है। अब इसको मैं 26 जनवरी को जो ही हिंसा, इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इसकी। लेकिन ये सरकार उस समय कहां सोई हुई थी जब लाल किले पे आप 20 और 25 ट्रैक्टर पहुंचा के, जो ये सरकार की साजिश थी। आप एक चीज समझिए, इस बॉर्डर से भी लोग पैदल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस वक्त लोग लाल किले पे कैसे पहुंच गए? ये सरकार और प्रशासन की नहीं जिम्मेदारी थी, ये सरकार को सोचना चाहिए था, प्रशासन को सोचना चाहिए था। ये आंदोलन जो है 28 तारीख को यहाँ पे ऐसा माहौल था, गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल क्रिएट था। उस दिन अंजना ओम कश्यप टीवी से कह रही थी किसान की आज आखिरी रात, चित्रा त्रिपाठी ट्वीट कर रही थी किसान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसानों को विश्वास में नहीं ले पा रही है सरकार, या किसानों को बिल नहीं समझा पा रही है? नहीं, किसानों को बिल समझ रहा
आ गया है, किसान तभी यहाँ रोड पे बैठा हुआ है। ये सरकार नहीं समझ रही है, सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है और इस सरकार को यहाँ से सीधा संकेत है अपने अहंकार को तोड़े। जैसे मौनी बाबा ने कल अपना व्रत तोड़ा है, उसी हिसाब से ये तीनों कानून सरकार वापस लेगी। जिस तरह से कल ये बजट सत्र में जब संसद सत्र चालू होगा ना, सिर्फ और सिर्फ इस देश में किसानों का मुद्दा होगा और ये किसान ही इस सरकार को आह्वान देगा जो बजट सत्र में, क्योंकि सबसे बड़े टैक्स पेयर किसान है इस देश में, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों के इस देश में, और ये सरकार को सीधा संकेत जाएगा यहाँ से। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अब खुले तौर पे बातचीत करने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, बात कर लीजिए, फोन कर लीजिए, बातचीत होगा, बीच का रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं 11 दौर की बातचीत हुई, तब आपने मौन व्रत नहीं तोड़ा। जब प्रशासन आपका लाल किले पे ऐसी घटना, प्रशासन उस समय इतनी दिल्ली जल रही थी आपकी साजिशों के द्वारा, तब आपने नहीं चुप हुआ। जब ये किसानों का जनसैलाब देख के तब आपने मौन तोड़ा। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अभी दुरुस्ती इनकी सुधरेगी और ये सरकार तीनों कानून वापस लेगी। ये किसान का जनसैलाब देख के ये सरकार हिल चुकी है कि अब अगर किसानों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो ये जनसैलाब संसद भवन का पहुंच जाएगी। आप क्या कैसे देखते हैं आप कि प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, आप आइए, बातचीत होगी। देखिए, फोन किस लिए कर रहे हैं? ये कह रहे थे कि एक फोन कीजिए, जो सरकार की पहले प्रस्ताव था कि 1.5 साल के लिए कृषि कानून को स्टे करते हैं, इसी के लिए बुला रहे हैं। इसको हम नहीं मानते हैं। आप अगर किसानों की मांग पूरी करना चाहते हैं, किसानों को कुछ देना चाहते हैं, तो किसान की सीधे तौर से मांग है कि कृषि कानून रद्द करें आप और MSP पर कानून बनाए और मन की बात करते हैं। हाँ, ये मन की बात कौन सा है भाई? किसान आज रोड पर है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं आप अगर किसानों की मांग पूरी करना चाहते हैं ना मोदी जी, तो 11वीं दौर का बैठक का खत्म हो गया, अगर उसी बैठक में किसानों का हल निकल जाता है। नया क्या है इसमें? 11 दौर की वार्ता हुई है, अब नया क्या है इसमें जो बता रहे हैं कि अब बीच का रास्ता निकल जाए? नया दौर नहीं है, बल्कि किसानों को, देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि हमने तो प्रस्ताव दे दिया, हमने तो किसानों को बुला रहे हैं, किसान लेकिन आ नहीं रहे। लेकिन ये बात क्यों नहीं कर रहे? ये किसानों का रास्ता खुल गया, तीनों कृषि कानून रद्द हो गया, MSP पर कानून बन जाएगा, किसान अपने घर चले जाइए। ये बोलने में क्या जाता है मोदी जी को? इतना तो बोल सकते हैं ना कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएगा और MSP पर कानून बन जाएगा, किसान अपने अपने घर चले जाएं। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस बार जो है फैसला निकल पाएगा, कुछ रास्ता निकलेगा? फैसला पूरी तरह एकदम सरकार इस समय अपने घुटने टेक रही है और सरकार ये सीधा तीनों कानून रद्द करेगी सरकार, क्योंकि जिस हिसाब से ये 60 दिनों से ये हमें कमजोर करना चाहती थी, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। हमें इन्होंने परेशान करने के लिए हर षड्यंत्र, शासन प्रशासन कमजोर करने के लिए, लाइट बिजली काटना, सारे षड्यंत्रों से इन्होंने साजिश की, लेकिन ये साजिशें सारी नाकाम हुई और सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर आपके पास तथ्य है तो 26 जनवरी की हिंसा के जो दोषी हैं उनको आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है। अच्छा, कुछ जगह से ये भी चला जा रहे हैं कि कुछ जो है यहाँ पे स्थानीय लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये धरना स्थल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। वो कौन लोग हैं? आप सीधे तौर से जान लीजिए कि वो स्थानीय लोग नहीं हैं, वो भाजपा के लोग हैं, RSS के लोग हैं और भाजपा के लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसानों को उठाया जाए और स्थानीय लोगों को बदनाम किया जाए। कहीं ना कहीं स्थानीय लोग यहाँ जाइए और पूछिए तो कह रहे हैं कि सरकार को मांग पूरी कर देना चाहिए। किसान बेचारा ठंडी में पड़ा हुआ है। अब देख लीजिए ना, सिंधु बॉर्डर पे क्या हुआ, किसानों को टेंट को तोड़ा गया, किसानों को गाड़ी को जलाया गया। कौन भाई आम नागरिक ऐसा कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी किसान का ही रोटी खाता है। ये तो भाजपा के लोग हैं, RSS के लोग हैं, बजरंग दल के दो लोग हैं और मोदी के चमचे हैं जो किसानों को परेशान करना चाह रहे हैं, उनका आंदोलन खत्म करवाना चाहिए। इस बातचीत से क्या हल निकलने वाला है? बिल्कुल हमें उम्मीद है और हमारे अपने संघर्ष पे भरोसा है, क्योंकि सत्य जीतता है और झूठा हारता है। ये मोदी जी झूठा है, उनका कानून झूठा है, इसलिए कानून रद्द होगा और हमारा सत्य जीतेगा और हमारा संघर्ष जीतेगा और हम यहाँ से जीतकर अपने घर कानून रद्द करवा कर ही जाएंगे।